हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एंड क्लासेस। और आज हम जो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके आने वाला जो स्टेनो का एग्ज़ाम है और यूपीपीएसएल लगभग साथ में ही आने होने वाले हैं। यूपीपीएसएल का एग्ज़ाम भी लगभग इस मंथ में होना तय है और आपका 15-16 के आसपास आपका, आप जानते ही हैं, एसएससी का स्टार्ट है एग्ज़ाम। ठीक है, काफ़ी सारे आपका आईबीपीएस की भी इंटर जो है सबके कॉल लेटर लगातार आ रहे हैं एडमिट कार्ड के। तो उससे रिलेटेड मैंने ये एग्ज़ाम बूस्टर आपके सामने क्लास है। ठीक है, तो आप नए हैं चैनल पर तो लाइक करें। इसी तरह से आपको अब टॉपिक वाइज ज़्यादा नहीं होंगे, मैं आपको बता दूंगा, सारे अवार्ड इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा हुआ तो हम 2 पार्ट में बना लेंगे इसको। ठीक है, लेकिन आपको याद करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है और ज़्यादा ही आपको डीपली नहीं जाना वनडे एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो देखिए मेन हम एग्ज़ाम पढ़ेंगे फिलहाल, जो लगभग ये सितंबर तक की अपडेट बुक है। ठीक है, ये आप बुक से पढ़ रहे हैं, इस बुक का जो नाम है आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो ये जो है सितंबर तक की अपडेट है, यानी जब तक अवार्ड मिल चुके इसी का आ रहा है। अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है फिलहाल, उसमें जो है जुलाई और सितंबर तक का ही पूछा गया है। तो अब ज्ञानपीठ पुरस्कार से स्टार्ट कर देते हैं हम अपना। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए, आपको याद है 2021 का जो मिला है 57वां, वो कोंकणी उपन्यास दामोदर मोजो को मिला है। और 2020 का मिला था वो आपको असमिया कवि नीलमणि फूकन को मिला था। तो बस ये याद रखना है, 2021 का आपको मिला है कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजो। अब ऐसी व्यास सम्मान की बात करी जाए, इंपॉर्टेंट है आपका व्यास सम्मान। ठीक है, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी पूछ लेते हैं। तो 2021 की बात करी जाए, जो 31वां था, वो असगर बजाहत को मिला। उनका नाटक का नाम है महाबली। तो ये आपको याद रखना है कि नाटक का कौन सा, उनका महाबली नाटक को दिया गया है। ठीक है, व्यास सम्मान 31वां। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका 20वें की बात करी जाए, 20वां जो 30वां था वो शरद पगारे को मिला था। उनकी ये रचना थी पाटिल पुत्र की समग्री हेतु। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। इस तरह से जो सरस्वती सम्मान है, ठीक है, ये भी क्षेत्र साहित्य में दिया जाता है। और ये जो 2021वां जो है वो मिला आपको रामदरस मिश्रा, क्या नाम है उनका, रामदरस मिश्रा हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सरस्वती सम्मान अभी कितनी बार पूछा जाएगा एग्जाम में। और इनकी कविता थी मैं तो यही हूँ के लिए इनको ये मिला है, मैं तो यही हूँ, रामदरस मिश्रा। ठीक है, अब इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ, देखिए आपको कैसे याद करना है। तो ट्रिक क्या है, वैसे आप कोई भी अपनी ट्रिक बता लें। तो सरस्वती जी के देखिए, सरस्वती जी के दर्शन देखिए, अब इसमें भी सरस्वती आ रहा है, इसमें राम आ रहा है, दोनों भगवान के नाम है, सरस्वती और राम। ठीक है, अब जब वो ये कह रहे हैं कि दर्शन कब होगा, तो दर्शन करें वो तो मैं तो यही हूँ, दर्शन करने की जरूरत ही क्या है, मैं तो आपके आसपास ही हूँ, मैं तो यही हूँ, कहीं भी दर्शन कर लो। तो इस तरह से राम और सरस्वती कहीं भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर आप है वहीं भगवान है कुल मिलाकर। ऐसे ही आप 20वां जो मिला था 30वां, वो शरण कुमार लिम्बाले को मिला था, मराठी पुस्तक सनातन के लिए। तो आप ये भी बात करिए, शरण है तो सरस्वती जी की शरण में ही आपको जाया जाएगा। तो 2020 के लिए फिलहाल 2021 वाले देखें, रामदरस मिश्रा मैं तो यही हूँ। अब है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये फिल्म के लिए रहता है, जो 2019 हुआ था, ये रजनीकांत को मिला है। और 2022 जो 20 वाला है वो भी मिल चुका है। ठीक है, 2020 का बताइए किसको मिला है, अभी मिला है हाल फिलहाल में। ठीक है, एक लेडीज़ हैं, उनको मिला है, काफ़ी फेमस जो है वो, जो है आपकी एक्ट्रेस हैं। आगे है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022। तो ये 2022 वाला मिल चुका है, इसमें फिल्म फेयर जो है आपकी शेरशाह रही है। और फिल्म ऑफ द ईयर है पुष्पा द राइज, झुकेगा नहीं वाली। और अभिनेता रहे थे रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए, और अभिनेत्री रही कृति सेनन मिमी फिल्म के लिए। तो ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड। बिहारी पुरस्कार ये है आपका क्षेत्र साहित्य में लिया जाता है, और ये जो 2021 का था, ये मधु कांकरिया लेखक की थी, उनकी पुस्तक थी हम यहाँ थे। अभी आपने ऊपर पढ़ी होगी शरण कुमार वाली, जो है देखिए यहाँ पर बुक का नाम है रामदास मिश्रा की मैं तो यहाँ हूँ। और यहाँ हो गए बिहारी में, क्या हो गए, मधु कांकरिया कह रही हम यहाँ थे। तो आप ये याद रखें। इस तरह से 2020 की जरूरत नहीं है। 2000 अब देखिए मूर्ति देवी पुरस्कार, ये भी साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। और 2019 का जो मिला है वो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, उनकी आत्मकथा अस्थि और भवती, ये पूछा जा चुका है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी मूर्ति देवी। ठीक है, अब जाए विश्वनाथ जी की मूर्ति है, यहाँ से याद करें मूर्ति किसकी है, विश्वनाथ भगवान की। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। और वहीं पर होगा अस्थि और भवती, जब वो चीज़ होगी तो कहते हैं ना भवती और अस्थि। अब एबल पुरस्कार गणित के लिए इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। तो ये जो है 2022 का मिल चुका है, डेनिस पालने सुलिवान, जो कि अमेरिका के थे, वो इतना याद रखना है। इस तरह से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, वो आपको 2021 का मिला है, प्रथम नाम का एनजीओ है। तो भारत के शिक्षा के दायरे के विस्तार हेतु मिला है। और 2019 का सर डेविड एटनबर्ग को मिला था, कई बार वहाँ पूछा गया था एग्जाम में। ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध जो हैं प्रसारक और प्रकृतिवादी हैं। आगे पुरस्कार है गांधी शांति पुरस्कार, काफ़ी बड़ा पुरस्कार दिया जाता है ये। तो 2020 का मिला है बंगबंधु शेख मुजिब रहमान को, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति हैं ये, बंगबंधु शेख मुजिब रहमान। ठीक है, 2019 का आपको याद करने की जरूरत नहीं है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, तो ये भी आप याद मत कीजिए। ठीक है, ऐसे पुरस्कार नहीं पूछे जाते हैं। बुकर पुरस्कार देखिए,
अब बुकर पुरस्कार को याद करना जरूरी है, क्योंकि क्षेत्र दो होते हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार होता है, एक बुकर पुरस्कार होता है। तो 2021 का जो खाली बुकर मिला है वो डेमन गलगुट को मिला है। ये दक्षिण अफ्रीका के, इनका उपन्यास है द प्रॉमिस के लिए। तो द प्रॉमिस उपन्यास जो है 2021 का डेमन गलगुट। अब है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर कोई पुरस्कार है 2022 का तो यही है, क्योंकि इंपोर्टेंट है 2022 में। गीतांजलि श्रीराम जी रॉकवेल को मिला, उनका उपन्यास है टॉम और सैंड। ठीक है। रेत समाधि के मिला, पहला ऐसा इंडियन जो है नॉवेल है ये जिसको अब मैन बुकर पुरस्कार मिला है अंतर्राष्ट्रीय। और गीतांजलि श्री हैं जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है डेजी रॉकवेल ने, इसलिए इसका नाम इंपोर्टेंट है। और डेविड आपका डायोपा भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में, ये भी 2021 में भी काफ़ी रहा। तो 2022 का सबसे सांसद कौन सा है? दिनेश त्रिवेदी हैं 2016 के। 2017 के हैं भर्तृहरि मेहताब। तो आपको ये याद करने की नीड नहीं है। अब आते हैं हम दोस्तों यूनेस्को शांति पुरस्कार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है यूनेस्को शांति पुरस्कार। देखिए यहाँ सब हो चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार और स्टार्ट होते हैं यहाँ से। यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला 2022 का एंजेला मार्केल को। ठीक है, चांसलर हैं ये, इनको मिला है ये, अब नहीं है फिलहाल। अब UEFA यूरोपीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार काजिम बेंजा और अलेक्सिया पुटलेस को मिला है। ये छोड़ दीजिए, अब ये याद करते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका पुलित्जर पुरस्कार। तो ये पुलित्जर पुरस्कार है फहीदा अजीम जो कि बांग्लादेशी हैं, उनको पुलित्जर पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये पुलित्जर पुरस्कार। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पुलित्जर पुरस्कार मिलता किसे है। ऐसी लोक सेवा पुरस्कार आपका जिम लैटिस को मिला है अमेरिका के, याद रखने की जरूरत नहीं है। ना ही आपको सर विस्टल चर्चिल लीडरशिप अवार्ड, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी आप याद कर लें, ये व्लोडिमार जेलेंस्की को मिला है। जो जेलेंस्की थे उनको सर विस्टल चर्चिल अवार्ड मिला है। ठीक है। और शेवेलर दी ला लीजन दी ऑनर, ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान इस बार शशि थरूर को दिया गया। आप जानते हो इंग्लिशमैन इंडिया के। तो शेवेलियर दी ला लीजन दी और ये फ्रांस का सर्वोच्च आवाज सम्मान इस बार मिला है। मोदी जी आप टिक ना कर दें गलती से। कर्नाटक रत्न पुरस्कार की बात करी जाए तो कर्नाटक रत्न पुरस्कार इस बार पुनीत राजकुमार को मिला है, जो एक्ट्रेस थे जिनकी डेथ हो गई थी मरने के बाद उनके मिला है। इस तरह से आपको इंपॉर्टेंट है लद्दाख का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसका नाम आप देख सकते हैं, ये नाम है डी पाल RNGM डस्टन पुरस्कार। डस्टन पुरस्कार याद रखें। तो ये लद्दाख का सर्वोच्च पुरस्कार नागरिक पुरस्कार है जो मिला है गुरु दलाई लामा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार ये आपको मिला प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को। और जैसी डैनियल अवार्ड जो है फिल्म के लिए दिया जाता है, तो ये KP कुमारन को मिला, फिल्म निर्माता हैं, तो JC डैनियल पुरस्कार। अब विश्व की सर्वश्रेष्ठ SME बैंक जो है वो यूरो मनी द्वारा DBS बैंक को मिला है। किसको मिला है? बैंक का नाम है DBS बैंक को। अब सरदार पटेल IACAR संस्थान पुरस्कार मिला है नारम को। इस तरह से आपका अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार ये औरंग नेशनल पार्क जो कि असम का है उसको मिला है। और जापान देश का इंपॉर्टेंट, जापान देश का सर्वोच्च सम्मान द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमस, ये मिला है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड है दिया मिर्जा और अफरोज जो है शाह को मिला। दिया मिर्जा, मदर टेरेसा, नाम मैच हो रहा है, मदर टेरेसा दिया मिर्जा। जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग अवार्ड ये इंपॉर्टेंट होता है, जापान का बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन किसको कहा है? तो ये जो है नारायण कुमार को मिला है। इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, नारायण कुमार। आगे आपका मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पुरस्कार ये पल्लवी सिंह को मिला है, कानपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसी तरह से आपका शिरोमणि पुरस्कार 2022 देख लेते हैं, यूके में मिलता है ये है मिशेल पूनावाला को मिला है। फेमिनम मिस 2000 इंडिया कौन बनी? इंडिया वो बनी आपकी सिनी शेट्टी जो कि कहाँ से हैं? कर्नाटक राज्य से हैं। अब ये आयुर्वेद रत्न पुरस्कार यूके की संसद द्वारा दिया था। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार मिला है किसको? ये इसका नाम जो है तनुजा नेसारी को मिला है। ठीक है, तनुजा नेसारी। अब माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर कौन रहा इस बार? HCL टेक्नोलॉजी रही है। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार बताऊँ, राष्ट्रीय MSME पुरस्कार किसको मिला है? ये प्रथम पुरस्कार है, मिला है उड़ीसा सरकार को। MSE पुरस्कार 2022, तो इम्पोर्टेंट है कि पहला पुरस्कार है उड़ीसा सरकार को मिल गया है। इस तरह से कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड किसे मिला है? MS कृष्णा नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? विजय अमृतराज को ये मिल गया है। आ गया आपका और इम्पोर्टेंट आपका है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 का है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कतर में स्थित है। आगे है आपका और देखते हैं, इम्पोर्टेंट है टाइम बिजनेस अवार्ड 2022, ये मिला आपका रश्मि साहू को मिला है। रश्मि साहू को टाइम बिजनेस अवार्ड 2022।
सितारा पाकिस्तान किसे मिला है? डैरेन सैमी को मिला है, वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान है ये। एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार किसको मिला? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ये पुरस्कार मिला है। और देखते हैं संगीत इम्पोर्टेंट आ गया, संगीत कलानिधि अवार्ड। तो संगीत कलानिधि अवार्ड मिला है आपको, संतान गोपालन को मिल गया है संगीत कलानिधि अवार्ड। तो ये सारे अवार्ड वो बता रहा हूँ मैं जो आपको इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ये जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनसे बाहर तो बिल्कुल भी कोई अवार्ड नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और जो बचेंगे हम दूसरी वीडियो में इनको ले लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको याद करना है किस क्षेत्र में दिया जाता है और कौन से नंबर का है, ये भी आप याद जरूर करें। अब जैसे संगीत कलानिधि 2021 जो मिला था वो भक्त वात्सल्य को मिला था। अब संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 जो मिला है वो कृष्ण और विजय लक्ष्मी को मिला है। इंपॉर्टेंट टाइप एग्जाम में पूछा गया है संगीत कलानिधि पुरस्कार कृष्ण और विजय लक्ष्मी। आगे है आपका ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला है अजय पीरामल को, पीरामल ग्रुप के जो हैं ये मल को मिला है, ठीक है। ये एक है बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड, बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड कैमरून एक्टिविस्ट को मिला है, इनको कैमरून एक्टिविस्ट। और है टेम्पलेटन पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है फ्रैंक विल्जे को मिला है, रट लीजिए बिल्कुल, टेम्पलेटन जो पुरस्कार किसको मिला है? ये फ्रैंक विल्जे को मिला है। रॉयल गोल्ड मेडल इस बार मिला है बालकृष्ण दोषी को जो वास्तुकार हैं, ठीक है, पहले ऐसे वास्तुकार हैं इनको मिला है ये रॉयल गोल्ड मेडल 2022। विश्व खाद्य पुरस्कार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है अवार्ड रहता है सारे अवार्ड में। विश्व खाद्य पुरस्कार ये आपका सिंथिया रोजेन बेग को मिला है, सिंथिया रोजन बेग को मिला है, किसको? बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंथिया रोजन बेग, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड मिला है अटल टनल को, ये भी भारत के लिए अच्छी बात है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अवार्ड मिला है डेविड एटन बरो को, ठीक है। जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है वोलोदिमीर जेलेंस्की को, राष्ट्रपति जो हैं अपनी वीरता दिखाने के लिए रूस के खिलाफ, जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार। अब राष्ट्रीय धातुविद पुरस्कार किसको मिला है? इस्पात मंत्रालय को ये दिया गया इस बार, तो ये भी आप याद कर लें भले से ना आए। आगे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 ये मिला है डॉक्टर भूषण कुमार जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में मिला हुआ है, और गुजरात का एक कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट है उसको संस्थागत श्रेणी में मिला है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 डॉक्टर भूषण कुमार। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द अवार्ड मिला है फाल्गुनी नायर को, इम्पोर्टेंट अवार्ड है। लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार पहला वाला नरेंद्र मोदी को दिया गया था, मध्य प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट कराया ये। ओ हेनरी पुरस्कार मिला है अमर मित्रा को, ओ हेनरी, ठीक है, ओ हेनरी, नरी से लिख दें नर, अमर नर कैसा है? अमर, तो ये बंगाली लेखक है अमर मित्रा, ओ हेनरी पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट अवार्ड आता है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 मिला है कार्ल लूप्स रेजिडेंशियल स्कूल को, किसको मिला है? कार्ल रेजिडेंशियल स्कूल। चमेली देवी ये भी आपका पत्रकारिता में ही मिला है, पत्रकार आरिफा जोहरी को मिला इस बार चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021। आगे आपका प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड ये भारतीय नौसेना के पोत बलसुरा को मिला गया, किसको? बलसुरा को। आगे है टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड, यह है दीपिका पादुकोण को मिला है इंडिया की तरफ से। कोविड चैंपियन पुरस्कार कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को मिला है, ठीक है। सेंट्रल बैंकिंग 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर मिला है मारिया, किनको है? मारियो मार्सेल को जो है इस बार गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार चुना गया। एबल पुरस्कार गणित का आपने याद कर लिया होगा, गणित जो है मेरी गणित देंगे डेनिस पार्नेवल सुलिवानी, तो आएगा। और प्रित्जर पुरस्कार मिला का फ्रांसिस कैरे, ये इंपॉर्टेंट इस बार हो जाता है क्योंकि जीतने वाले पहले अफ्रीकी हैं ये फ्रांसिस कैरे। प्रित्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर में दिया जाता है। स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर यानी कि 2022 वाला नीरज चोपड़ा को मिला है। और स्पोर्ट आइकन अवार्ड है, इंपॉर्टेंट पूछा गया अभी हाल फिलहाल में NTPC में, मालदीव सरकार के द्वारा दिया जाने वाला स्पोर्ट आइकन अवार्ड सुरेश रैना को मिला है। आगे आपका मिस वर्ल्ड 2021 ये जीत लिया है कैरोलिना बिलासोवा जो कि हैं पोलैंड की। 31वां GD बिरला पुरस्कार मिला है नारायण प्रधान को। आगे आपका एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है आपका एक्सिस बैंक को। और आपका बोल्ट्समैन मेडल, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा मुझे मेडल है आपका बोल्ट्समैन मेडल मिला प्रोफेसर दीपक धर, यानी पहले भारतीय हैं दीपक धर, इन्होंने जो है बोल्ट्समैन मेडल को जीत लिया है। पाकिस्तान का नागरिक सम्मान है हिलाल है पाकिस्तान, वो किसने मिला है? बिल गेट्स को मिला है। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर मिला है संदीप बख्शी को, स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर संदीप बख्शी। और इम्पोर्टेंट ये वाला पुरस्कार है नितिन गडकरी को मिला है 18वां जो है ये स्वर्गीय माधवराव लीमे पुरस्कार 2021 मिला है नितिन गडकरी जो कि सड़क मंत्री हैं। अब DX21 पुरस्कार ने ये DX 2021 पुरस्कार भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा दिया जाता है ये, और ये फिलहाल इस बार कर्नाटका बैंक को मिल गया है। सर्वश्रेष्ठ झांकी थी गणतंत्र दिवस पर 2022 में, वो उत्तर प्रदेश की थी, 2021 की भी उत्तर प्रदेश की थी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रथम पुरस्कार विनोद शर्मा को मिला है। और
एक है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2021 भाई मिला नागालैंड के मोन जिला प्रशासन को मिला है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार नागालैंड का मोन जिला प्रशासन। एग्जाम में पूछ सकता है कि मोन जिला कहाँ पड़ता है, तो नागालैंड में पड़ता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 किसको मिला है? इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान पहले नंबर पर रहा है। तो दोस्तों इतना ही काफ़ी था। आप आई होप इस वीडियो को, आप ये छोटी वीडियो बना रहा हूँ मैं, लगभग 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अब जितने भी पुरस्कार हैं उसको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे वीडियो लंबी ना हो और आराम से आप पढ़ सकें। तो एग्जाम में जाने से पहले आप इसको जो है वीडियो को एक बार और देखिए और ईजिली आपको ये लास्ट टाइम पर आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दूसरे पार्ट में।